नाजरीन की खिदमत में अशरफ आसी का सलाम पहुँचे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खरकू गर्ल्स हाई स्कूल खरकू दारमो में, जहाँ पर एक आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट और GBDMNA के इश्तराक से एक काम किया जा रहा है प्रोजेक्ट पर, जिसके तहत इस बिल्डिंग को ज़िलज़िला प्रूफ बनाया जाएगा। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब सैफुल्लाह खान साहब। आप कोऑर्डिनेटर हैं आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट बल्तिस्तान रीजन के। तो आइए हम आपको इनसे गुफ्तगू करवाते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले GB न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ विजिट किया स्कूल का। हम मीडिया के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि मीडिया ने इन चीज़ों को, जो काम खान फाउंडेशन के तहत जिन जिन इलाकों में काम हो रहे हैं, मीडिया ने हमारे साथ ताउन किया, हमारे ड्यूटीज़ को एडवर्टाइज़ किया, लोगों तक पहुँचाया हमारे पैगाम को। तो मैं खान एजेंसी फॉर हैबिटेट के बिहाफ पर, या खान प्लानिंग बिल्डिंग सर्विस पाकिस्तान के बिहाफ पर, और ये बताना चाहूँगा कि ये जो काम और जिस इदारे की फंडिंग से हम ये काम करने जा रहे हैं, अभी यह काम तकरीबन हमारा 90% काम हो चुका है। ये NDRMF यानी कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड पाकिस्तान के ताउन से, खान फाउंडेशन पाकिस्तान के ताउन से, GB गवर्नमेंट के ताउन से और हमारी हुकूमत पाकिस्तान के माली ताउन से हम ये काम कर रहे हैं। तो आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आई सर, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने का असल मकासद क्या था सर? इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं? ये हम सबको पता है कि 2005 में जब एक बहुत बड़ा ज़िलज़िला आया, जिसमें तकरीबन 74,000 लोगों की अमौत हुई, और जिसमें ज़्यादातर अमौत बच्चों की हुए, स्कूल बच्चों की हुए कश्मीर साइड पे, मानसरा में, एबटाबाद में, आपके बालाकोट एरियाज़ में। तो सबसे ज़्यादा जो अमौत हुए हैं वो बच्चों की अमौत हुए हैं। और बच्चे क्योंकि स्कूल टाइम पे आए, सारे बच्चे स्कूलों में थे, तो हमारे पूरे पाकिस्तान में और हमारे नॉर्थ के रीजन में, ये जो रीजन है ये अर्थक्वेक में आते हैं, ज़ोन 3 में आता है, और ये मुस्तकबिल में भी कुदरती आफात की ज़द में है, ज़िलज़िले आने की ज़द में है। तो बच्चों की ज़िंदगी को बचाना हमारे इदारे का सबसे बुनियादी मकसद था। तो इस मकसद के लिए हमने एज ए मॉडल, ये पहला फेज़ हमारा चल रहा है रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग का बुनियादी मकसद ये है कि जो पुराने आपके बिल्डिंग्स है उसको सेम एज इट इज़ इसी तरह रख के इसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनवाना है, ताकि कोई खुदा ना खास्ता कोई ज़िलज़िला आ जाए तो वो दीवार गिरे तो भी कम से कम जानी नुकसान हो जाए। तो हमारी बुनियादी मकसद ये है कि बच्चे फूल हैं, इन फूलों को बचाने के लिए, इन बच्चों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए ये एज ए सैम्पल बनाया है। और हमारा हुकूमत ने हमारे ऊपर जिस तरह ट्रस्ट किया है, इंशाल्लाह हम एक अच्छा काम करके एज ए मॉडल इसको बना के इसको आगे रिप्लिकेट करने की हमारे प्रोग्राम। जी सर, इसके अलावा भी अगर कोई प्रोजेक्ट, इनके अलावा अगर इस इलाके में पासबंदा इलाका है, अगर आप चाहें तो आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट के थ्रू और भी कोकोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हो सकता है, अगर यहाँ की पब्लिक डिमांड करे तो? जी ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन हमने इन स्कूलों को कैसे सेलेक्ट किया? हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट GB ने ये लिस्टें दिया, और हमारे जो कंसल्टेंट है वो निस्पाक पाकिस्तान, इन्होंने इसकी असेसमेंट किया। खान एजेंसी फॉर हैबिटेट के इंजीनियर्स ने इनकी असेसमेंट किया, इनकी सर्वे किया, इनकी डिज़ाइन बनाया, और इसके बाद ये काम शुरू हुआ। लेकिन ये है कि ये हमारा इदारा तो फंडिंग पे, डोनर पे डिपेंड है। अगर कोई इस तरह का डोनर मिलता है जो कम्युनल बेस पे या जो इंडिविजुअल बेस पे अगर कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो हम ज़रूर करेंगे। और ये लोगों को भी खुद सोचना चाहिए और इस काम को देखना चाहिए कि यहाँ पे एक काम हुआ है, कैसा हुआ है। यहाँ के मुकामी लोगों से हमने ये काम करवाया है, यहाँ के मुकामी लेबर्स को, स्किल लेबर को, अनस्किल लेबर को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है, ताकि वो भी थोड़ा सा सीख जाए। हमने बाहर से लेकर कोई नहीं आया, हमने यहाँ के लोकल लोगों को इस काम पे लगवाए हैं, उन्हीं से बनवाया है। हमारे इंजीनियर्स ने इसकी सुपरविज़न की है, इस्पाक पाकिस्तान ने इसकी सुपरविज़न की है। तो इंशाल्लाह ये काम बढ़ते रहेंगे। ये ज़रूरत है हमारे इलाके के लिए, क्योंकि हमारा इलाका ज़ोन 3 में आता है और ये कुदरती आफात के ज़द में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा उन्होंने तज़किरा की कि यहाँ पर हमने लोकल जो बेरोज़गार लोग हैं, जो लेबर है, उनको भी फैसिलिटेट करने का हमारा जो ओरिएंटेड होता है प्रोजेक्ट्स। तो इस हवाले से हमारे साथ इस इलाके के नोटेबल्स मौजूद हैं। साबिक वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट गांची जनाब अब्दुल करीम मुखलिस साहब, हम उनसे राय लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से उनका क्या इज़हार ख्याल फरमाते हैं। जी सर, वालेकुम सलाम। इस प्रोजेक्ट का ये पहला तजुर्बा है खरकू में कि यहाँ खुसूसन ज़िलज़िला प्रूफ के सिलसिले में इस बिल्डिंग को जो है अभी बना रहे हैं। बिल्डिंग ये पहले भी खूबसूरत एक बिल्डिंग थे, अभी इसको जो है बिल्कुल लोहे में पैक किया। हम देख रहे थे कि पैक किए हैं, तो शायद मेरा अंदाज़ा यही है कि ज़िलज़िला आ जाए, अगर दीवारों को हिलाया जाए
तो वो लोहे को तोड़ के बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा। क्रैक हो सकता है लेकिन गिरेगा नहीं। इससे बच्चों की ज़िंदगी महफूज होगा, हम ये तवक्को रखते हैं। तो दूसरा जो है, यहाँ सबसे अहम हमारे तो मुतालबा पहले भी हम करते रहे हैं कि ये नाले के लिए प्रोटेक्टिव बंद के सिलसिले में हमने हर एजेंसी से वो किया है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि 2010 में यहाँ बहुत हेवी लेवल पे सिलाप आया, फ्लड आया, जिससे 70 घर हमारे वाश हो गया। 70 घर वाश हो गया और अल्लाह की फजल से लोग चौकस थे, इसलिए रात की 2 बजे लोगों को निकाल के पिछले गाँव में पहुंचा दिया और जानी नुकसान नहीं हुआ, माली और घरों की जो नुकसानात हुआ जी। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टिव बंद की तरफ आवाम की रुझान है, तवज्जो है। लेकिन ये बच्चों की ज़िंदगी सेव करने के लिए जो बनाया है, इसका भी हम मशकूर हैं कि इससे हमारी एक मुस्तक़बिल में आने वाले आफात से बच्चे महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पर क्या क्या ज़रूरत हैं, इस इलाके में क्या क्या खदशात हैं कुदरती आफात के हवाले से, तो यकीनन इस इलाके में 2010 में जो फ्लड आया था और उसके बाद 15 में भी यहाँ पर पार्शली डैमेजेस हुए हैं। तो इस हवाले से हम उम्मीद रखते हैं GVDMNA और दीगर जो निजी इदारे हैं वो इस ज़मीन में भी इस इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस नाले में आने वाली तोयानी को बचाने के लिए ये किरदार अदा करते रहेंगे। इस तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा GV ट्रू न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।